अरे कमला, तू कहाँ जा रही है इतनी सज धज के? आ बैठ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। अरे जीजी, मैं कहीं जा थोड़ी ना रही थी, मैं तो आ रही थी। वो अपना राम खिलावन है ना? अच्छा, वो जो गली के उस नुक्कड़ पे रहता है? हाँ हाँ, वही। मैंने तो सुना है कमला, उसकी तो 2 बेटियां हुई हैं। हाँ जीजी, मैं वही देखने तो गई थी। भगवान की दुआ से उसके घर 2 लक्ष्मी आई हैं, और तो और दोनों जुड़वा हैं। क्या? जुड़वा बेटियां? उसकी तो पहले से भी 2 बेटियां थी, फिर 2 बेटी। हाँ जीजी, अब क्या कर सकते हैं, भगवान जो देते हैं उनको अब फेंक तो नहीं सकते ना। बेटियां तो भगवान का दिया हुआ अमूल्य वरदान होती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब उनकी 4 बेटियां हो गई हैं। 4 बेटियों को पालना इतना आसान थोड़ी ना होता है। और तो और राम खिलावन करता ही क्या है? उसकी तो छोटी सी एक पान की दुकान है, उसी में कैसे चलाता होगा घर, वही जाने। ये बात तो मैंने भी उससे पूछी थी, लेकिन बोल रहा था भगवान की दुआ से सब अच्छे से हो जाता है। उसकी तो 2 बेटियां स्कूल में भी जाती हैं, वो भी अच्छे स्कूल में, बहुत होशियार हैं दोनों। और राम खिलावन ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं, जैसे ही मिलती हैं हाथ जोड़ लेती हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो कमला, ये तो मैं भी देखी हूँ। लेकिन फिर भी कमला, 4 बेटियां बहुत मुश्किल से पलती हैं। अभी तो वो छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी, शादी ब्याह कम थोड़ी ना है खर्चा उनके पास। एक लड़की का बाप बिक जाता है एक लड़की की शादी करने के लिए, उसकी तो 4 हैं, कैसे करेगा वो? अरे जीजी, अब लड़कियां हैं, लड़कियां अपनी किस्मत लिखवा के लाती हैं। जहाँ उनका लिखा होगा वहाँ तो हो ही जाएगा, और जैसे होना होगा वो तो हो जाएगा। वैसे राम खिलावन बहुत किस्मत वाला है जिसकी लड़कियां हुई हैं। मेरी देखो, एक भी लड़की नहीं है, 2 बेटे ही हैं। कल को उनकी शादी हो जाएगी, अपनी बहुओं के साथ व्यस्त हो जाएंगे। एक बेटियां ही होती हैं जो माँ बाप का हाल चाल पूछती रहती हैं। बेटियों से अगर बोला जाए ना, बेटा 1 गिलास पानी दे दो, तो वो दौड़ के लेकर आती हैं, लेकिन बेटे कहाँ सुनते हैं जल्दी। हाँ कमला, ये तो तू सच कह रही है, लेकिन फिर भी कमला, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, होती तो वो पराया धन ही ना। शादी होते ही एक लड़की के हकदार बदल जाते हैं। पहले जहाँ वो मायके में इतनी खुशी से रहती है, अपने शौक श्रृंगार बहुत अच्छे से पूरा करती है, वो सब जहाँ मर्जी घूमो फिरो। ससुराल में ऐसी आजादी कहाँ होती है? एक बुरी सास मिल जाए तो एक बहू की जिंदगी उजड़ जाती है। अपना जमाना भूल गई, हमारी सास ने हमारे साथ क्या किया था। हमारी सासू माँ ने तो हमारा तो जीना हराम कर रखा था, खाना भी छुप छुप के खाना पड़ता था उन लोगों से। तो मेरी सास तो खाना ही छुपा देती थी। हाँ जीजी, देखा तो है मैंने भी। भगवान न करे ऐसी किस्मत किसी और की हो, सबको अच्छा परिवार मिले, अच्छी सास मिले। हाँ कमला, मैं भी बस यही दुआ करती हूँ। इसीलिए मुझे बेटियों की किस्मत पे बहुत अफसोस होता है। एक तो भगवान ने ऐसी रीत बनाई है, 25 साल तक मायके में रहने के बाद उसे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ससुराल में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर एक बहू को कुछ हो जाए तो उसकी सास 1 गिलास पानी तक नहीं पूछती है, और वही लड़की जब अपने मायके में होती है तो माँ उसके आगे पीछे लगी रहती है कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तब तक उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने का मन करता है ना पीने का मन करता है। लेकिन ससुराल में चाहे वो बीमार हो, चाहे जो मर्जी हुआ हो, उसको खाना तो बनाना ही पड़ता है। खाना तो क्या, बाकी और काम बहुत होते हैं घर में के, जो सब लड़कियों को ही करना पड़ता है। भगवान ने भी कैसी किस्मत बनाई है लड़कियों की। मायके में रहती है तो शादी करनी है, शादी करनी है, पराया धन है, और ससुराल में जब जाती है तो लोग कहते हैं कि पराए घर से आई है। थोड़ा सा मायूस बैठ जाए तो इसे बदतमीज है, बोलने का ढंग नहीं है, हमेशा मुंह फुला के घूमती रहती है, बस यही सब ताने सुनने को मिलते हैं। हाँ जीजी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देख कमला, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि 3 लड़के हैं मेरे, और तीनों मुझे जमीन पर पाँव नहीं रखने देते, खुद से ही सारा काम कर लेते हैं। लेकिन जीजी, कब तक? जब उनकी बहुएं आ जाएंगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा।
कि बेटी होती तो कितना अच्छा होता। जितना बेटी कर लेती है ना, उतना बेटा नहीं कर पाएगा। अरे वो तो मैं नहीं सोचती। मैं मानती हूँ कि बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे बेटे भी किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ जीजी, वो तो है, अभी तो किसी से कम नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। आज ये कैसी किस्मत हो गई है मेरी। कमला सही कहती थी कि बेटियां बहुत ही अच्छी होती हैं। मैं अपने बेटों पर घमंड करती थी, लेकिन जो बेटियां कर सकती हैं वो कभी बेटे नहीं कर सकते। आज खुद मेरे बेटों ने ही मुझे घर की नौकरानी समझ लिया। सब काम मुझसे करवाते हैं। मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत नहीं करती, हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती हैं कि ये कर ले बुढ़िया, वो कर ले। एक टाइम का मुझे खाना भी नसीब नहीं होता है। कौन कहेगा कि मैं 3 लड़कों की माँ हूँ और इतने बड़े घर की मालकिन हूँ। दुनिया की नजर में मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता इस घर में मेरी नौकरों से भी बदतर जिंदगी है। अब तो मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि बस भगवान जैसे तैसे मेरे जो है गुजर गया, अब मुझे उठा लो भगवान। अरे बुढ़िया, तू यहाँ बैठी है, वो भी इस सोफे पे। सोफा क्यों गंदा करने में लगी है? चल नीचे उतर।